नमस्कार। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं माँ चंद्रघंटा की कथा। नवरात्रि के तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा स्वरूप की पूजा होती है। माँ चंद्रघंटा देवी का स्वरूप तपे हुए स्वर्ण के समान कांतिमय है। चेहरा शांत एवं सौम्य है और मुख पर सूर्यमंडल की आभा छिटक रही होती है। माता के सिर पर अर्ध चंद्रमा मंदिर के घंटे के आकार में सुशोभित हो रहा है, जिसके कारण देवी का नाम चंद्रघंटा हो गया। अपने इस रूप से माता देवगण संतों एवं भक्तजनों के मन को संतोष एवं प्रसन्नता प्रदान करती हैं। माँ चंद्रघंटा अपने प्रिय वाहन सिंह पर आरूढ़ होकर अपने 10 हाथों में खड्ग, तलवार, ढाल, गदा, पाश, त्रिशूल, चक्र, धनुष भरे हुए तरकस लिए मंद मंद मुस्कुरा रही होती हैं। इस देवी की कृपा से साधक को अलौकिक वस्तुओं के दर्शन होते हैं, दिव्य सुगंधियों का अनुभव होता है और कई तरह की ध्वनियाँ सुनाई देने लगती है। इन क्षणों में साधक को बहुत सावधान रहना चाहिए। इस देवी की आराधना से साधक में वीरता और निर्भयता के साथ ही सौम्यता और विनम्रता का विकास होता है। इसलिए हमें चाहिए कि मन, वचन और कर्म के साथ ही काया को विहित विधि विधान के अनुसार परिशुद्ध पवित्र करके माँ चंद्रघंटा के शरणागत होकर उनकी उपासना आराधना करना चाहिए। इससे सारे कष्टों से मुक्त होकर सहज ही परम पद के अधिकारी बन सकते हैं। यह देवी कल्याणकारी है। माँ चंद्रघंटा की पूजा करने से जातक के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और जन्म जन्म का डर समाप्त हो जाता है और जातक निर्भय बन जाता है। देवताओं और असुरों के बीच लंबे समय तक युद्ध चलता रहा। असुरों का स्वामी महिषासुर था और देवताओं के इंद्र महिषासुर ने देवताओं पर विजय प्राप्त कर इंद्र का सिंहासन हासिल कर लिया और स्वर्गलोक पर राज करने लगा। इसे देखकर सभी देवतागण परेशान हो गए और इस समस्या से निकलने का उपाय जानने के लिए भगवान विष्णु, ब्रह्मा और महेश के पास गए। देवताओं ने बताया कि महिषासुर ने इंद्र, चंद्र, सूर्य, वायु और अन्य देवताओं के सभी अधिकार छीन लिए हैं और उन्हें बंधक बनाकर स्वयं स्वर्गलोक का राजा बन गया है। देवताओं ने बताया कि महिषासुर के अत्याचार के कारण अब देवता पृथ्वी पर विचरण कर रहे हैं और स्वर्ग में उनके लिए स्थान नहीं है। यह सुनकर ब्रह्मा, विष्णु और भगवान शंकर को अत्यधिक क्रोध आया। क्रोध के कारण तीनों लोक के मुख से ऊर्जा उत्पन्न हुई। तभी वहां एक देवी का अवतरण हुआ। भगवान शंकर ने देवी को त्रिशूल दिया और भगवान विष्णु ने चक्र प्रदान किया। इसी प्रकार अन्य देवी देवताओं ने भी माता के हाथों में अस्त्र शस्त्र सजा दिए। इंद्र ने भी अपना ब्रज और ऐरावत हाथी से उतारकर एक घंटा दिया। सूर्य ने अपना तेज और तलवार दिया और सवारी के लिए शेर दिया। देवी अब महिषासुर से युद्ध करने के लिए पूरी तरह से तैयार थी। उनका विशालकाय रूप देखकर महिषासुर यह समझ गया कि अब उसका काल आ गया है।
महिषासुर ने अपनी सेना को देवी पर हमला करने को कहा। अन्य दैत्य और दानवों के दल भी युद्ध में कूद पड़े। देवी ने एक ही झटके में ही दानवों का संहार कर दिया। इस युद्ध में महिषासुर तो मारा ही गया, साथ ही अन्य बड़े दानवों और राक्षसों का संहार माँ ने कर दिया। इस तरह माँ ने सभी देवताओं को असुरों से अभयदान दिलाया। नवरात्रि के तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा की पूजा की जाती है। यह शुक्र ग्रह की देवी मानी जाती है। नवरात्रि के तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा की पूजा अर्चना करने वाले जातकों की जन्मपत्री में शुक्र दोष समाप्त होता है। जो व्यक्ति भक्ति भाव से माँ चंद्रघंटा की इस कथा को पढ़ेगा या सुनेगा, माँ उसका कल्याण करेंगी। प्रेम से बोलो माँ चंद्रघंटा की जय।